ढोल नगाड़े के साथ नाचते और खुशी मनाते नजर आ रही ये तस्वीरें राजगढ़ के उदनखेड़ी से हैं, जहां योगेश राजपूत ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 के रिजल्ट में 12वां स्थान प्राप्त किया। दरअसल यूपीएससी ने 749 सीट में से 685 का परिणाम 30 मई 2022 को घोषित कर दिया था। रिजर्व लिस्ट के आधार पर 63 और उम्मीदवारों के नामों की अनुशंसा की गई है, जिसके परिणाम 10 अक्टूबर 2022 को घोषित किया गया, जिसमें योगेश राजपूत ने 12वीं रैंक हासिल की। योगेश का रिजल्ट आने के बाद पूरा परिवार खुशी से झूम उठा है। योगेश ने अपनी सफलता के पीछे सेल्फ स्टडी को बताया है। साथ ही योगेश ने बताया कि एक समय निर्धारित और लक्ष्य तय करके पढ़ाई करना उनकी सफलता की पूंजी है। योगेश के पिता बहादुर सिंह राजपूत गांव में एक छोटी सी जूते और चप्पल की दुकान चलाते हैं। योगेश ने काफी कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई की है। सबसे खास बात यह है कि योगेश ने सेल्फ स्टडी करके दूसरे साल में ये मुकाम हासिल किया है। एक ऐसी एग्जाम है जिसमें लगभग 10 से 11 लाख लोग रजिस्टर करते हैं, अराउंड 5 से 6 लाख लोग देते हैं। तो शुरुआत में जब मैंने पढ़ाई चालू की थी तब तो मेरा एक ही सपना था कि कभी जीवन में प्रीलिम्स तो निकले। प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो मैं काफ़ी खुश था कि मेंस दे के आते हैं, वही मेरे लिए बड़ी उपलब्धि थी। पर जैसे ही मेंस का रिजल्ट आया तो इंटरव्यू कॉल भी आ गया। इसी के चलते मेरा फाइनल सिलेक्शन 2 नंबर से रह गया था। पर अभी जब रिजर्व लिस्ट डिक्लेयर हुई है तो उसमें मेरे को पोस्ट मिल गई है, तो अब काफ़ी खुशी का माहौल है। काफ़ी खुश हूँ कि जो मैंने आज से 5-6 साल पहले शुरू किया था उसमें मैंने कुछ ना कुछ मुकाम हासिल किया है। आपके परिवार, आपके दोस्तों की क्या भूमिका रही है? यूपीएससी एक ऐसी एग्जाम है जिसमें सहयोग सभी का बराबर लगता है। अगर यह एक ही व्यक्ति सब कुछ करके और अगर निकाल पाता तो हर कोई इसको क्लियर कर पाता, इसलिए सहयोग तो हमेशा लगता है। तो सहयोग की बात करें तो मेरे फूफा जी, बुआ जी, अंकल जी जीवन सिंह जी राजपूत, मेरे बड़े भैया राजकुमार राजपूत, जिन्होंने मुझे गाइड किया कि कैसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और उनके भी काफ़ी सारे मित्र हैं जो इसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो इन्होंने मुझे काफ़ी प्रेरणा दी और काफ़ी तरीके से गाइडेंस दिया, जिससे कि मुझे काफ़ी आसानी हुई सिलेक्शन लेने में। लाखों युवा इस प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या देना चाहेंगे उन्हें? मैं यही कहना चाहूँगा कि खुद में विश्वास रखो और कहीं ना कहीं अगर आप 6 से 8 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हैं तो यूपीएससी जो है वो भी एक आसान एग्जाम आपके लिए हो सकती है। बस कड़ी मेहनत और कंसिस्टेंसी के साथ इसको क्लियर किया जा सकता है। यहाँ बताते चले कि पिछले साल यूपीएससी ने नोटिस जारी कर बताया था कि वो रिजर्व लिस्ट क्यों जारी करता है। सिविल सेवा परीक्षा के लिए आयोग अलग अलग सिविल सर्विसेज में नियुक्ति के लिए अलग अलग कैटेगरीज में संबंध रखने वाले अभ्यर्थियों की सिफारिश करता है। मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी करते समय अनारक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों की संख्या उन आरक्षित उम्मीदवारों से कम कर दी जाती है जो बगैर किसी रियायत के जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के बराबर या मेरिट स्कोर हासिल करते हैं। रिजल्ट की ये पद्धति दशकों से चली आ रही है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि रिजर्व कैटेगरी के ऐसे उम्मीदवार जिनका चयन जनरल स्टैंडर्ड पर किया गया है वो फायदे को देखते हुए अपने रिजर्व स्टेटस के आधार पर अपनी सर्विस और कैडर चुन लेते हैं। ऐसी स्थिति में खाली हुई वैकेंसी को रिजर्व लिस्ट में भरा जाता है। रिजर्व लिस्ट में रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या होती है। वरीयता को लेकर होने वाली कमी की भरपाई भी इससे की जाती है। राजगढ़ से पंकज शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।